आज का वीडियो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। जैसे आपको थंबनेल और टाइटल से समझ आ गया होगा, सोनम वांगचुक को फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज ही पुष्टि की है कि उनको रिहा किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उनको राजस्थान के जेल से भी रिहा कर दिया गया है। एंड ये जो केस है उन सोनम वांगचुक का, ये बस ये नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को आपने अरेस्ट किया है, वो भी 6 महीने के लिए डिटेन किया गया है। सो फॉर दोज हु डोंट नो, थोड़ा सा ब्रीफ समरी मैं देता हूँ। सो सबसे पहले लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे ऑन सितंबर मंथ। एक्चुअली प्रोटेस्ट बहुत पहले से ही हो रहे थे, बट फाइनली सोनम वांगचुक ऑलमोस्ट एक 35 डेज़ के फास्ट के लिए बैठे थे, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब अनशन पे बैठे थे। बट उससे होते होते अचानक से लद्दाख में किसी कारणवश प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। एंड उसके लिए ऑलमोस्ट बीजेपी का पार्टी ऑफिस वेंडलाइज्ड हो गया, जिसके लिए एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली एक्शन लिया गया। एंड फिर लद्दाख का जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने सोनम वांगचुक का डिटेंशन ऑर्डर किया। फिर सोनम वांगचुक का जो सिमकॉल है, जिसको एक्चुअली सेंटर का तो मर्जी था जो उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम ट्रीट करें, बट उसका भी कोई फंडिंग्स इतना अच्छे से प्रूव नहीं किया गया। एंड फाइनली उनका जो केस को लेके उनके वाइफ ने हेबस कोर्पस फाइल किया, जो जिसका मतलब है जो वो लोग चाहते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे इंस्टेड ऑफ उनको ऐसे ही जेल में रखने के लिए। एंड इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने इस केस को सोनम वांगचुक के साइड से लड़ा, बट फिर भी अबाउट सितंबर के बाद अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया हेबस कोर्पस का। उसके बाद भी जनवरी फरवरी चला गया एंड केस में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में एक ऐसे अपडेट्स आ रहे थे जैसे सोनम वांगचुक की हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर सेंटर बोल रहा है हेल्थ उनका अच्छा ही है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। एंड फिर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट चलते गए, बैक एंड फोर्थ होने के बाद अचानक से आज लद्दाख में नॉर्मलसी लाने के लिए सेंटर ने अचानक से उनको रिहा कर दिया नॉर्मलसी के नाम पे। एंड ये दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिलीज़ ऑर्डर नहीं किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी मर्ज़ी से सोनम वांगचुक को रिहा किया गया। और ये सब इसके बीच आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी को लेके पॉलिटिकल साइंस में एक टेक्स्ट था, जहाँ पे पैराग्राफ में जुडिशियल करप्शन को लेकर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए थे आई बिलीव। एंड उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निसेंस ले लिया। एंड उसके बाद जो हुआ वो सबको में भी पता नहीं होगा, बट एनसीईआरटी ने एक अनकंडीशनल अपोलॉजी भी दी है। सो हमारी हालत अब ऐसी है दैट हम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल करप्शन की बात नहीं कर सकते। और अगर अभी तो ऐसे भी बात नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी ऑर्डर दिया कि सेंटर कोई भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर किसी ने भी इस को लेके मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी फैलाया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि हम पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। पार्लियामेंट में चाइना को लेके अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके सोर्सेज को आप क्वेश्चन करेंगे। अगर सोर्सेज को रिमूव करके ऐसे बात करेंगे, वैसे भी आप बात नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम यह है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लेके भी बात नहीं कर सकते, जुडिशियरी को लेके भी बात नहीं कर सकते। अभी फॉरेन पॉलिसी को लेके रिसेंटली बात हो रहा है, जो हमारे ईरान और इजराइल वॉर के बीच, उसको लेके भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको लेके भी ठीक से बात नहीं कर सकते। सो द थिंग इज़ दैट, और अगर आपने बात किया, अगर आपने प्रोटेस्ट किया, अगर आपने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, आप अगर बाय द बुक गए, फिर भी आपको कोई भी आके अरेस्ट कर सकता है और 6 महीने से ज़्यादा भी आपको जेल में रख सकता है। यही जो केस का जो समरी है, यही किसी भी इंसान को इससे यही सीख मिलती है जो प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते। और अभी तो रिपोर्ट्स की अगर माने तो सोनम वांगचुक खुद या उनके वाइफ का मानना है कि वो अभी प्रोटेस्ट में नहीं रहेंगे, वो सो कॉल्ड डायलॉग और टॉक से सॉल्व करेंगे। एंड वो गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल सोनम वांगचुक को जब अरेस्ट किया गया था, इनिशियली बहुत ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। एंड यूजुअली उस समय में लोग सरकार का पक्ष लेते हुए बोल रहे थे। मैंने भी जब वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुना है जो इसको लेके कैसे बोल सकते हो, वो बहुत ही एंटी नेशनल है, उनके पास एक्चुअली वो प्रोटेस्ट इंसाइट कर रहे थे, उनके लिए वायलेंस हुआ। एंड सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट्स दिए, जो उनके स्पीचेस जो इसको प्रोवोकेटिव बोला गया, उस स्पीचेस का जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो उनके एक्चुअल स्पीच से 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबे थे, जो किसी के समझ के पड़े हैं। हाउ मैं 1 मिनट का स्पीच को 3 मिनट कैसे लग सकता है, उसका कैसे 3 मिनट का लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और वो भी एआई से किया गया है। सो इतना कुछ डिस्क्रिपेंसीज, इतने एरर्स होने के बाद भी डिटेंशन ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अल्टीमेटली सरकार ने खुद के मर्जी पे रिवोक किया था। सो इसके बाद
आज के वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मर्ज़ी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सच सुनने का मन है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करने की मर्ज़ी भी आपकी है। सो इन द एंड ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।